भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। श्री विष्णु भगवान हृदय में प्रेरणा करते नाथ। पढ़ो महात्म में कार्तिक का। राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह बताइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर किस प्रकार जालंधर की पत्नी का प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु भगवान ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। विष्णु जी वहां उद्यान में जाकर बैठ गए और रात में वृंदा को स्वप्न दिया। वह भगवान श्री विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उनकी माया से जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए महेश पर चढ़ा हुआ है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु हैं, वह सर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ आदि बहुत से स्वप्न देखे। सुबह उठते ही वह अपने सपनों पर विचार करने लगे। इतने में ही उसने सूर्य नारायण भगवान को उदय हुए देखा तो उसे सूर्य में एक छिद्र दिखा तथा वह कांतिहीन था। उसके मन में किसी अनिष्ट की शंका होने लगी और वह भयभीत होकर रोती हुई महल में ऊपर नीचे तथा आंगन में घूमने लगी, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वृंदा अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई और वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिनसे वह भयभीत हो गई और भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मुनि तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मौनी मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर वृंदा ने मौनी तपस्वी से अपने पति के कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया त्यों ही वह आकाश में उड़ गए। फिर जालंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारू विलाप करने लगी। उसके बाद उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनि के चरणों पर गिर गई। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव भगवान द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मृत्यु देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जीवित कर देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि साक्षात विष्णु भगवान जी थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया। वृंदा अपने पति को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने अब तक हुई बातों को एक स्वप्न की तरह समझ लिया। उसके बाद वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही।
एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित हुई वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वही तुम्हारा साथी होगा। वहीं तुम स्त्री के विरह में दुखी होकर इधर उधर विचरोगे। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी तथा सभी देवतागण आकाश मार्ग से यह सब देख रहे थे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। प्रतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज के वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।